ट्यूशन, कोचिंग और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत ही अनुभवी और मेहनती शिक्षकों के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। मैं आपके सामने वीडियो की एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसके अंदर आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की क्लासेज दी जाएंगी। और देखिए, आपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स और जनरल साइंस जहां पर भी पढ़ा हो, यहां पर आपको एक डिफरेंट वे में अलग तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा और एक ऐसे तरीके से जिसके अंदर ना केवल आपके लिए कोई भी प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे, बल्कि आप उसके प्रॉब्लम्स को, उसके क्वेश्चंस को आसानी से हल भी कर। हम हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, संख्याओं के इतिहास की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जब मनुष्य ने पढ़ना लिखना सीखा तो उस समय उसको वस्तुओं की गिनती करने के लिए संख्याओं की आवश्यकता थी और उसने वस्तुओं की गिनती करने के लिए एक संख्याओं की खोज की और इन्हीं नंबर्स, इन्हीं संख्याओं की सहायता से किन्हीं भी वस्तुओं की गिनती की जाती है। तो ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती। अब देखिए, किन्हीं भी वस्तुओं की जब हम गिनती करते हैं तो वो हमेशा एक से ही शुरू होती है, हमेशा एक से ही किन्हीं वस्तुओं की गिनती शुरू होती है। तो नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन, जहां तक भी हम चले जाएं सभी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स होती हैं। ध्यान रहे, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं और इससे आगे जहां तक भी हम चले जाएं सभी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनके लिए हम कैपिटल N डिनोशन यूज करते हैं, यानी कि इन सभी संख्याओं को हम कैपिटल N वर्ड से, अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर्स और प्राकृतिक संख्या। अब यहां पर हम बात करते हैं सेकंड, पूर्ण संख्याएं और होल नंबर्स। अब यहां पर जीरो का आविष्कार हो, यहां पर इससे पहले केवल संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गिनती के लिए किया जाता है। अब स्टार्टिंग में तो 1 to 9, लेकिन उसके बाद की संख्याएं जब जीरो का आविष्कार हुआ उसके बाद स्टार्ट हुई। और जैसा कि जीरो या शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई और इसके बाद संख्याएं बढ़ गई और जिन संख्याओं के अंदर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि अगर नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये सभी संख्याएं होल नंबर्स कहलाती हैं और ये भी अनगिनत होती हैं जिनका कोई अंत नहीं। यानी कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स के लिए हम कैपिटल W का यूज करते हैं, यानी कि कैपिटल
कैपिटल W मीन्स होल नंबर्स और पूर्ण संख्या। अब यहाँ तक हम दो टाइप की संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं और होल नंबर्स। अब नंबर थर्ड हम बात करते हैं इंटीजर्स। अब यहाँ पर देखिए जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स साइंस से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंटीजर्स का मोस्टली प्रयोग साइंस के अंदर या नेगेटिव नकारात्मक के लिए। अब आगे धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो संख्याएं होती हैं उनका नेगेटिव में भी, ऋणात्मक रूप में भी प्रयोग होने लगा। तो यहाँ पर पूर्णांक और इंटीजर्स, अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शून्य को और धनात्मक संख्याओं को तीनों को अगर हम शामिल कर देते हैं तो वो कहलाते हैं पूर्णांक और इंटीजर्स। ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर्स, शून्य यानी कि जीरो और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। अगर हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिलते हैं पूर्णांक और इंटीजर्स। और इसी आधार पर पूर्णांक की तीन कैटेगरी होती हैं, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स, शून्य यानी कि जीरो इंटीजर और पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स पूर्णांक को कैपिटल जेड के द्वारा डिनोट किया, यानी कि पूर्णांक इंटीजर्स के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स, शून्य जीरो और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, तीनों का एक सेट होता है जिसको हम पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। अब और परिमेय संख्याएं और रेशनल नंबर्स। यहां पर देखिए परिमेय संख्याएं और रेशनल नंबर्स कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं यदि Q नॉट इक्वल टू जीरो है। वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं यदि Q नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं यदि Q नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर ध्यान रहे वही संख्याएं जिनके अंदर Q नॉट इक्वल टू जीरो है और जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं और रेशनल नंबर कहलाते हैं। इनको हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q। ध्यान रहे कोई भी जो ये हम सिंबल हैं इनको हम सेट्स बोलते हैं और सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं। तो यहाँ पर Q यानी रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, और ये वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं यदि Q नॉट इक्वल टू जीरो है तो। अब यहाँ पर देखिए जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4, 5, 6, ये सभी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स which
आर नॉट रेशनल, यानी कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है वो सभी अपरिमेय और इरेशनल नंबर्स हैं। वे सभी संख्याएं जो परिमेय या रेशनल नंबर्स नहीं है, अपरिमेय और इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इनके लिए हम टी, कैपिटल टी यानी कैपिटल टी इरेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या। अब यहां पर इससे आगे यहां तक एक बार मैं समराइज कर देता हूं। जो वास्तविक या रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर होते हैं, इनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर्स को या पूर्णांक को जेड से, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स को क्यू से और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स को टी से। अब इससे आगे जो नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, उनके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, इनके कुछ सब पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट इनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। सम संख्याएं और इवन नंबर, सम संख्याएं और इवन नंबर। सेकंड विषम संख्याएं और ओड नंबर्स। थर्ड अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर्स। और फोर्थ भाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर्स। फर्स्ट सम संख्याएं और इवन नंबर्स, विषम संख्याएं और ओड नंबर्स, अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर्स। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती है, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं, सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या। इनके इकाई का अंक हमेशा 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक हो। सम संख्याएं इवन नंबर्स वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वे सभी सम संख्याएं
या इवन नंबर्स कहलाते हैं। और जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती हैं, दो से भाग नहीं होती हैं, विषम संख्याएं और ओड नंबर। इनके इकाई का अंक हमेशा 1, 3, 5, 7 या 9, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याओं के ये भाग होते हैं, अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर्स। देखिए, अभाज्य भाज्य जो भाग हो सके और अभाज्य जो भाग ना हो। अब यहां पर देखिए, प्रत्येक संख्या, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ऑलवेज। प्रत्येक संख्या एक और स्वयं से हमेशा भाग होती है। तो इनको छोड़ करके जो संख्या किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं होती है, यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं इटसेल्फ खुद उस संख्या को छोड़ करके किसी तीसरी संख्या से भाग ना हो, वो अभाज्य प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह से। भाज्य संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य संख्याएं, लेकिन एक को छोड़ करके। जो 1 है इसको हम ना तो अभाज्य मानते हैं ना ही भाज्य मानते हैं, बल्कि हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते। तो जो भी भाज्य अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 से ही स्टार्ट होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो एक या स्वयं खुद उस संख्या को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भाग ना हो, और जो संख्याएं अभाज्य नहीं हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। ये 2 से स्टार्ट होती हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है, और ऐसी संख्या होती है 2, यानी कि कोई भी इसको छोड़ करके कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, सभी विषम संख्याएं होती हैं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के ऊपर बहुत सारा मैटर आके रह जाता है, जो अगली वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो कृपया अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।